हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास थर्ड की हिंदी की किताब से पार्ट 12 अपना अपना काम के प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने आपको इस पार्ट का पहला और दूसरा भाग करवाया था। पहले भाग के अंदर हम लोगों ने ये कहानी अपना अपना काम किया था, पढ़ा था इसे, और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने इसके शुरू की जो प्रश्न उत्तर है ये हम लोगों ने किया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हमारा हेडिंग जो होने वाला है वो कहानी से, और ये व्याकरण के आधार पे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप पाठ का नाम यानी अपना अपना काम लिख लेंगे। उसके बाद जैसे ही हेडिंग आपकी किताब में दे रखा है कहानी से, तो ये हेडिंग आप लिख लेंगे, और इसमें आपके लिए है प्रश्न संख्या 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, सूची बनाइए। यानी कि दिन भर में जो भी काम आप करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, यानी वाक्य बना करके आप बता सकते हैं कि दिन भर में आप क्या क्या काम करते हैं। तो सूची बनाने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपको बहुत सारे काम बताने होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आप इसका जो प्रश्न है इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न लिखने के बाद आप उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, दिन भर में आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल में करते होंगे, घर में करते होंगे, तो पढ़ाई तो करते ही हैं आप। ठीक है, तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं मैं पढ़ाई करता हूँ। इसके अलावा आप लोग चित्र भी बनाते होंगे, है ना, तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि मैं चित्र बनाता हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डांस करना बहुत पसंद होगा, यानी जिसे हिंदी में हम बोलते हैं नृत्य, तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि मैं नृत्य करता हूँ। ठीक है, अगर आप गाना गाते हैं तो वो भी बता सकते हैं कि मैं गाना गाता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि मैं खेल कूद में बहुत मज़ा लेता हूँ। आपको खेल कूद करना बहुत पसंद होगा। किसी खेल के बारे में भी लिख सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, किसी खेल के बारे में भी बता सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि मुझे खेल कूद में मज़ा आता है। ठीक है, मैं दिन भर खेलता हूँ, दिन में शाम को खेलता हूँ। तो इस तरह से वाक्य बना के आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में हो सकता है आपकी दादी या दादा आपके लिए कहानी सुनाते हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मैं कहानी सुनता हूँ। ठीक है, घर में जो बड़े हैं वो आपको कहानी सुनाते होंगे, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला आप लिख सकते हैं कि भी आपको साइंस के प्रोजेक्ट वगैरह बनाना बहुत पसंद होगा। ईवीएस में जब आपको कोई काम मिलता होगा, एमडीपी वगैरह, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि मैं विज्ञान की मज़ेदार प्रयोग करता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह आप बनाते हो, काम करते हो, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो तो वो भी लिख सकते हो कि मैं शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में खेलता हूँ। जैसे आपके स्कूल में गेम्स पीरियड होता है, ठीक है, पीटी का पीरियड होता है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि भाई जब ये खेल होता है तो आप खेलते हो। ठीक है, तो वो भी बता सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो, जैसे मैं पढ़ाई के लिए एक साथ मिलकर काम करता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम करते हो, वो बता सकते हो। तो इस तरह से मैंने कुछ वाक्य आपके लिए लिखकर यहाँ दे रखा है बच्चों। इन वाक्यों को आप अपने उत्तर में प्रयोग कर सकते हो। आप लोग चाहो तो अपनी तरफ से भी कुछ वाक्य बना के लिख सकते हो। तो जैसे इस प्रश्न में आपको पूछा गया कि काम की सूची बनाइए कि आप क्या क्या काम करते हैं, तो इस तरीके से आप कुछ वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले प्रश्न का उत्तर पूरा कर लेंगे। उसके बाद आपके लिए है दूसरा प्रश्न, और इस प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 2 के अंदर कि आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, रिक्त स्थानों में लिखिए। देखिए, आपके घर में पहले ये आपको बताना है कि आपके घर में सदस्य कौन कौन है। ठीक है, फिर हर कोई कुछ ना कुछ काम करता होगा, तो जिसका जो भी काम है काम लिखेंगे, उसके सामने उनका नाम लिख देंगे। जैसे क्रमांक यानी सीरियल ऑर्डर आप लिख सकते हो, और उत्तर लिखने के बाद ये तालिका आप बना लोगे। तालिका में से पहले सीरियल नंबर, जैसे 1 2 3 4 इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो इसे बढ़ा भी सकते हो, और जोन जोन से काम होते हैं उन काम के बारे में लिख सकते हो यहाँ पे। और जो भी करता है, जैसे आपकी मम्मी करती है तो माँ लिख सकते हो, पापा करते हैं तो पिता लिख सकते हो, दादा करते हैं तो दादा लिख सकते हो। तो जो भी काम करते हैं उनका नाम यहाँ लिख सकते हो। कुछ इस प्रकार से देखो, जैसे ये उत्तर अगर मुझे लिखना हो तो मैं कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर लिखवाऊंगा कि जैसे पेड़ पौधों को पानी देना, अगर आपकी मम्मी देती है तो आप
मम्मी या माँ लिख सकते हो। अगर आप लोग खुद से ही काम करते हो तो अपने बारे में भी लिख सकते हो कि ये काम कौन करता है, मैं करता हूँ, तो ये भी आप बता सकते हो। इसी प्रकार से आगे खाना बनाने का काम आपके घर में ज्यादातर घरों में क्या होता है कि मम्मी ये काम करती है, पर किसी किसी घर में पापा भी ये काम करते हैं, तो आप दोनों के बारे में भी लिख सकते हो या किसी एक के बारे में बता सकते हो। इसके अलावा आगे है कि साफ सफाई करना, जैसे घर को साफ रखना, तो हो सकता है कि आपके घर में आपकी बड़ी बहन हो, वो आपके घर में साफ सफाई करती है तो बहन लिख सकते हो, दीदी लिख सकते हो, ठीक है। मम्मी करती है तो मम्मी भी लिख सकते हो या माँ लिख सकते हो, ठीक है। तो जो घर में आपके घर में साफ सफाई का काम करते हैं उनके बारे में बता सकते हो। इसके अलावा पढ़ाई में मदद करना, हो सकता है आपके बड़े भाई या फिर आपके पापा या आपकी दीदी जो भी आपके घर में आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं उनके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा घर में हमें जिन सामान की जरूरत होती है वो सामान जो लेके आता है उनका नाम भी लिख सकते हो सकता है कि आपके दादा को सामान लाना बहुत पसंद हो बाजार जाके, या फिर आपके पापा लाते हो तो उनका नाम भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो बच्चों। तो पहले तो काम लिख लोगे, काम के सामने जो भी वो काम करते हैं उनका नाम यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न। अब इस प्रश्न में जैसे प्रश्न संख्या आप 3 को देखेंगे, इसमें आपको बोला जा रहा है कि सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ये कहानी पढ़ा था, पार्ट जो फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको सिमरन की ये कहानी आपको पढ़ाई थी, अपना अपना काम, जिसमें मधुमक्खी और सिमरन की बातचीत हो रही थी। तो उनकी जो बातचीत हो रही थी बच्चों, उन बातचीत को आपको आगे बढ़ाना है। ये दोनों क्या क्या बातचीत कर रहे थे, तो पहले आप प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न लिखने के बाद यहाँ उत्तर लिखेंगे। और जैसे पहले जो सिमरन ने बोला था वो तो यहाँ लिखा हुआ है कि सिमरन बोल रही है, ओह पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल पर बस घूमते रहो, ये सिमरन बोलती है। तो मधुमक्खी क्या बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बोलती है ना वो, नहीं ऐसा नहीं है, मैं दिन भर उड़ती हूँ तो मेरे पंख थक जाते हैं। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि ये जो मधुमक्खी बोलती है कि मैं दिन भर, यानी दिन भर शहद के लिए इधर उधर जाती है तो थक जाती है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि दिन भर उड़ने से मेरे पंख थक जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने उत्तर में ये लिख सकते हो, दिन भर उड़ने से मेरे पंख थक जाते हैं, ठीक है। ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। यानी कि मधुमक्खी का काम भी है बहुत आसान नहीं होता है, इनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब ये मधुमक्खी मधु यानी शहद बनाते हैं तो हम लोग इंसान क्या करते हैं, इनके शहद को चुरा लेते हैं। तो ये सब बातें भी आप यहाँ पे अपने उत्तर में लिख सकते हो, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर को आप इस तरह से पूरा कर सकते हो। आप चाहो तो इस प्रश्न में जो सिमरन का चित्र और मधुमक्खी का चित्र है ये भी बना सकते हो, इससे आपका उत्तर और भी अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। अब देखिए जो कहानी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने इस पार्ट का यानी अपना अपना काम का फर्स्ट पार्ट देखा है, यानी कि जो मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई थी, अगर आपने उसे देखा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर ही कहानी के अंदर आया था कि भाई जो सिमरन है वो बातचीत करती है मधुमक्खी से, पेड़ पौधे से, और सबसे जो बातचीत करती है उनकी बातचीत आपको यहाँ दे रखी है, लेकिन पूरी नहीं दे रखी है, आपको अधूरी दे रखी है, यानी कि आपकी कहानी में से उसे उठाया गया है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस प्रश्न को लिखेंगे और उसके बाद जैसे यहाँ लिखा है, उसने देखा कि मधुमक्खी आनंद पूर्वक और उड़ रही है, एक फूल से दूसरे फूल पे जा रही है। तो ये सब जो उनकी बातचीत हो रही थी बेटा, वो आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी किताब से इसके बारे में लिख सकते हो कि मधुमक्खी और सिमरन की जो बातचीत है वो आप लिख सकते हो कि वो क्या कर रही है, कि मधुमक्खी क्या करती है कि एक फूल से दूसरे फूल पर जाती रहती है। तो आप लिख सकते हो कि वो क्या करती है कि तरह तरह के डाल फूल पर उड़ना चाहती थी। सिमरन क्यों उड़ना चाहती थी, मधुमक्खी को देख करके। तो ये सब जो उनकी बातचीत हो रही थी ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। और इसके बाद जब इसकी बातचीत पेड़ पौधे से हो रही थी वो भी आप बता सकते हो कि पेड़ के लिए भी अच्छा है कि इनको कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। इसके बाद उसने फिर चिड़िया के बारे में भी जाना कि चिड़िया से भी उसकी जो बातचीत हो रही थी कि चिड़िया जो है दिन भर क्या करती है, सिर्फ दाना खाती रहती है, इसको भी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना पड़ता। तो इन तीनों से जो उसकी बातचीत हो रही थी बच्चों, उसे आप अपने उत्तर में उसके बारे में बता सकते हो कि भाई यहाँ पे लिख करके भी उनके बीच में आपस में क्या क्या बातचीत हो रही थी, ठीक है। तो जो जो यहाँ लाइन खाली रखी हुई है ना, यहाँ आपको क्या करना है, वाक्य को
पूरा करना है बच्चों, ठीक है, तो जो कि आप अपनी कहानी को पढ़ करके भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे ही चौथा प्रश्न पूरा करोगे बच्चों, तो अब है आपके लिए पांचवा प्रश्न। अब इस पांचवें प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, शहद जो होता है, यानी जिसे हम हनी बोलते हैं इंग्लिश में, शहद, तो शहद का क्या क्या इस्तेमाल होता है वो आपको बताना है। जैसे उत्तर में एक वाक्य तो आपको दे रखा है कि शहद दूध को मीठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ये एक तरह से उत्तर लिख सकते हो। इसी तरह से आप और भी बता सकते हो कि भाई इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। जैसे इसे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, दूध को मीठा करने के लिए। और भी आप उसके उत्तर में लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो शहद हमें सर्दी खांसी में राहत देता है, तो एक वाक्य आप इसके बारे में ऐसे भी बता सकते हो। और शहद से कई सारी दवाई भी बनती है बच्चों, तो वो भी बता सकते हो कि शहद दवाई बनाने में भी इस्तेमाल में लाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इस प्रश्न में शहद का इस्तेमाल के बारे में आपको बोला गया है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने उत्तर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से पांचवें प्रश्न का उत्तर भी आप पूरा कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद पांचवें प्रश्न के बाद अब है अगली हेडिंग आपके लिए, और ये जो हेडिंग है बच्चों, ये आपकी किताब में है भाषा की बात से नाम से, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर भी हम व्याकरण वाले प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले ये पहला प्रश्न है, एक बार इसे पढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कहानी में कुछ संज्ञाओं नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए। अब देखिए, ये जो पार्ट आपने पढ़ा था, इसके अंदर जितने भी संज्ञा शब्द आए थे बच्चों, वो आपको लिखना है। जैसे सिमरन, सिमरन क्या है, एक बच्चे का नाम, एक छोटी बच्ची है उसका नाम है, तो वो एक संज्ञा शब्द हो गया। चिड़िया, चिड़िया भी क्या है, संज्ञा शब्द है। इसके अलावा और भी बहुत सारे संज्ञा शब्द आए थे, जैसे मधुमक्खी, ठीक है, तो आप मधुमक्खी भी संज्ञा शब्द के रूप में लिख सकते हैं। मधुमक्खी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आई थी, जैसे शहद, शहद क्या है, खाने पीने की चीज है, यानी वस्तु हो गई, तो आप शहद लिख सकते हो। फल, ठीक है, पेड़ पौधे से जो बात कर रही तो फल का जिक्र हुआ था, तो आप फल के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो नाम है बच्चों, वो भी क्या है, संज्ञा शब्द है। जैसे मेरा नाम कृष्णा है, तो मैं क्या करूंगा, अपना नाम लिख लिया मैंने। इसी तरह चाहो तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से संज्ञा शब्द जो आपने इस पाठ के अंदर प्रयोग किए वो भी लिख सकते हो, और कुछ अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इस पहले प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। उसके बाद अगला है आपके लिए ये प्रश्न संख्या 2, ठीक है, जो कि हेडिंग कह लो एक तरह से आपकी किताब में दे रखा है कि कल्पना कीजिए, यानी कि आपको सोच करके, कल्पना करके अपना उत्तर लिखना है। जैसे एक बार पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है। प्रश्न है, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते, कल्पना कीजिए और लिखिए। देखिए, जैसे जो सिमरन थी वो कुछ बनना चाहती थी, कभी कहती मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, कभी कहती चिड़िया बनना चाहती हूँ। इसी तरह से आप क्या बनना चाहते हो अपने बारे में बता सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि भाई आप चिड़िया बनना चाहते हो, तो उसके बारे में बता सकते हो। जो भी आप बनना चाहते हो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। मान लेते हैं कि भाई आपको पक्षी बनने का मन कर रहा है, तो आप कुछ इस प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हो कि मैं एक पक्षी बनती क्योंकि मैं आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ना चाहती, ठीक है, क्योंकि आपका पक्षी बनने का मन क्यों है, क्योंकि आप आसमान में उड़ना चाहते हैं, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। इसके अलावा आप आगे लिख सकते हो कि मैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठती। देखो, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है उस पर चढ़ के बैठते, नज़ारे देखते, आपको बड़ा अच्छा लगता, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो आप कि नए नए स्थानों की सैर करती, क्योंकि अगर आप उड़ना आता है आपको तो कहीं पे भी जा सकते हो, यानी आप सैर कर सकते हो। और दुनिया की खूबसूरती को देखती, क्योंकि हम जो नीचे से देखते हैं और पहाड़ों के ऊपर से जो दिखते हैं, हमें बड़ा अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। यानी कि पहाड़ों से जो सुंदर सुंदर चीजें, पेड़ पौधे से जो ऊपर ऊपर से जो हमें सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है, वो सब आप देख पाते हैं तब जब आप पक्षी होते हैं। तो ये सब आप बात अपने उत्तर में लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे किसी भी बंधन से मुक्त रहना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना पसंद है। आप अपने बारे में भी बता सकते हो। जैसे इंसान क्या करते हैं कि भी एक घर में रहते हैं और ज़्यादा दूर नहीं जाते, लेकिन पक्षी तो उड़ करके कहीं भी चले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सब बातें आप अपने उत्तर में बता सकते हो लिख करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद में लास्ट में बच्चों एक हेडिंग और है आपके इस किताब के अंदर, इस पार्ट के अंदर, चित्रकारी, यानी कि इसमें कुछ ड्राइंग का काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आपके लिए। देखो, ये वाला प्रश्न है, पहले प्रश्न जरूर लिख लेना भाई। प्रश्न है कि सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देते हैं, देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं।
आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। देखिए आपको इस प्रश्न के उत्तर में क्या करना है, इस तरह का आपको एक पेड़ बनाना है, ठीक है, सुंदर सा पेड़ बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेब का पेड़ बनाया हुआ है, तो आप भी सेब का पेड़ बना सकते हैं और सुंदर सुंदर रंग भर के इसे और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों को पूरा कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने इस जो पार्ट है आपका, इसका फर्स्ट पार्ट यानी पहली वीडियो, सेकंड पार्ट यानी दूसरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर देखना, जिसके अंदर मैंने आपको ये पूरी कहानी पढ़ा रखी है और शुरू के प्रश्न उत्तर भी आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो पार्ट है अपना अपना काम ये पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। और मेरा ये जो चैनल है friends@प्रिपरेशन, इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।